दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मैं हूं जूही और आपका स्वागत है हमारे चैनल एसकेबी मंडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक धमाकेदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है और हो सके तो हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो आशा है कि आप लोग इसे अंत तक देखेंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि पहले मुझे विसरण और घनत्व को दिखाना है जो प्रैक्टिकल क्लास 9 का है। दूसरे वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे जो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, वो हमारा क्लास 10 का है। तो दोनों अगर वीडियो आपको देखना है तो आप जरूर जाकर हमारे चैनल एसकेबी मंटू सर पे जरूर देखें। ओके, तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें चाहिए बीकर। क्या चाहिए? बीकर। हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? विसरण। दूसरा हमारा घनत्व, यानी विसरण के बारे में समझेंगे और घनत्व के बारे में समझेंगे। किताब का रट्टाफिकेशन या किताब का थ्योरिटिकल नॉलेज ले लेने से हम लोगों के पास कोई चीज अच्छा नॉलेज नहीं मिल जाता। आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन आपको आज प्रैक्टिकली तौर पे विसरण समझना है और डेंसिटी यानी घनत्व को समझना है। उसके लिए देखिए आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे बीकर लिया हुआ है। क्या? बीकर है ना। अब देखो बीकर लिया हुआ है, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी वाटर की। किस चीज की? वाटर की। यहाँ पे देखिए आप लोग, मेरे पास शहद है। पहले मैं विसरण समझाऊंगी, दूसरे बाद में मैं डेंसिटी समझाऊंगी यानी घनत्व समझाऊंगी। ठीक है, यानी क्लास 9 का एक वीडियो होगा, क्लास 10 का एक वीडियो होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने शहद लिया है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? हनी बोलते हैं ना। शहद है, यहाँ पे उजाला है जिसे आप घर में कपड़ों को रंग करने का काम करते हैं ना, व्हाइट कपड़ों को। तीसरा यहाँ पे देखेंगे बीकर। चौथा हमारा यहाँ पे देखेंगे आप लोग ग्लास रट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग विसरण प्रक्रिया समझेंगे तो उसके लिए हमें सभी बीकरों में क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने बीकर है? 4 बीकर। यानी पहले में मैंने पानी लिया, फिर दूसरे में मैंने पानी लिया, फिर तीसरे में मैंने पानी लिया और फिर चौथे में मैंने पानी लिया। ठीक है, लगभग सब में सेम क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे लाइन देखेंगे आप लोग कि क्वांटिटी सेम लग रहा है, लेकिन बीकर क्या है? छोटा और बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे आप लोग कि चारों बीकर में क्या है? पानी है। हमें क्या समझना है? विसरण। हम लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है ना। यानी द्रव पदार्थ जो है उसके बीच खाली स्थान होता है। यदि हम उसमें कोई चीज मिलाते हैं तो उस खाली स्थान के बीच में वो चीज मिल जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि उस पदार्थ के बीच क्या था? खाली स्थान था, जिसके कारण से उसमें चीनी घुल गया, नमक घुल गया, इस तरीके से, है ना। हमको यही देखना है विसरण का अर्थ क्या होता है कि पदार्थ के कण में, पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान है उसमें कोई दूसरे पदार्थ का कण मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। यानी एक पदार्थ है, इस पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान है इसमें दूसरे पदार्थ के कण मिल जाएंगे तो अब हम क्या कहेंगे? ये विसरण है। इसमें विसरण होने की गुण है, अन्यथा नहीं है। आप ठोस पदार्थ को ले लो, आप ठोस पदार्थ को लोगे तो क्या उसमें विसरण प्रक्रिया होगी? नहीं। इसी चीज को समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट में मुझे क्या करना है बच्चों? ये भी हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के कण जो है ना गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील। मैं इसे मिलाऊंगी नहीं। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से समझना है। सारे पानी स्थिर है, मैंने इसे हिलचुल नहीं किया हुआ है ना। आप देखो मुझे क्या करना है? इसमें उजाला डालना। ठीक है, मैंने एक जगह उजाला डाला, उसे मिलाया हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरे में बच्चों मुझे क्या डालना है? शहद डालना है। क्या डालना है? शहद डालना है। दूसरे में मुझे क्या डालना है? शहद डालना है। आपको ये देखना है कि कौन कितना जल्दी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक में क्या डाला? उजाला डाला, दूसरे में शहद डाला, 2 पानी हमारा खाली है, ऐसे ही। ठीक है,
अब देखिएगा आप लोग धीरे धीरे जो आपका ये उजाला है वो क्या हो रहा है, मिल रहा है। मैंने इसे मिलाया तो नहीं, ये क्या हो रहा है, इसमें मिल रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जल जो होता है ना या द्रव के कणों के बीच क्या था, खाली स्थान अधिक होता है ठोस के अपेक्षा। यानी इसके कणों के बीच जो उजाला का कण जो है वो क्या हो गया, मिल गया। यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या है, विसरण की प्रक्रिया है। यानी द्रव में विसरण की प्रक्रिया होती, ठीक है। हम लोगों को क्या समझना है, घनत्व भी समझना है, विसरण भी समझना है। विसरण का मतलब यहाँ पे देखो उजाला का कण जो है ना, उजाला एक पदार्थ है ना, उसका कण किस में मिल गया, पानी में, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है विसरण का डेफिनेशन कि जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में मिल जाता है उसे हम विसरण कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये वाटर के कण में क्या मिल गया, उजाला के कण, तो ये क्या है, इसमें विसरण की प्रक्रिया है। एक चीज देखना, शहद क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे मिल रहा है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके देखते हैं। देखो कितना भी इसको मिक्स कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। इसमें भी विसरण की प्रक्रिया है, लेकिन एक चीज देखना, जितना आसानी से वो मिल गया क्या उतना ही आसानी से मिला, नहीं मिला। अब यही भी बात समझनी है घनत्व की। किस चीज की समझनी है, घनत्व। देखो इसमें जिसका घनत्व अधिक होगा, है ना, उसमें घुलने की प्रक्रिया क्या होगी, या घुलने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी, पक्का। यानी यहाँ पे देखो इसका घनत्व क्या था जी, अधिक था। किसका, शहद का। शहद का घनत्व अधिक था जिसके कारण से धीरे धीरे वो पानी में घुल रहा था, और उजाला का घनत्व क्या था, कम था, जिसके कारण से पानी में आसानी से घुल गया। अब यही चीज समझना है, घनत्व से एक चीज जल से लेना है। यानी जल को आप -5 डिग्री सेल्सियस पे दोगे तो ये बर्फ बनेगा। क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को बाहर निकालोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। अगर इसी को 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा, ठीक है। इसको बर्फ के जरिए समझना है। हम लोगों ने विसरण समझा, अब हमें क्या समझना है, घनत्व। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? आवाज नहीं आ रही? चलो देखो, देखिए विसरण समझिए। हम लोग घनत्व समझने के लिए आप लोगों के लिए हमने मंगाया है बर्फ, ठीक है। यानी फ्रीज करके यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने बर्फ मंगाया हुआ है जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। कच्चे बर्फ है, पिघल रहे हैं, इसीलिए इसे ऐसे रखा गया है। आप लोग देख पा रहे हैं ये सब क्या है, बर्फ है। क्या है, बर्फ। मैंने इसमें कलर मिलवाया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये क्या है जी, बर्फ, जो किस चीज से बना हुआ है, पानी से। किस चीज से बना है, पानी से। ये इतने ठंडे है ना कि मेरे हाथ भी गल जाए इससे, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ये बर्फ जो है किस चीज से बना है, पानी से। पानी को क्या कर दिया गया, देखो विसरण समझना है ना, इससे समझो कि कण के बीच खाली स्थान कैसे होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं संपीड्य, पढ़े ना, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। कंप्रेसिबिलिटी का अर्थ होता है कि पदार्थ के कण के बीच जो खाली स्थान होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके कण के बीच के स्थान कम करते हैं, अब प्लस में उसको क्या करते हैं, अवस्था बदलते हैं। ये बच्चों देखो जल क्या है, जल देखो ऐसा है ना। अब इसके कण के बीच क्या है, खाली स्थान है ना। जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान क्या कर रहा है, जब इसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं कितना डिग्री पे, -5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या बन जा रहा है, बर्फ बन जा रहा है। क्या बन रहा है, बर्फ। यानी किस अवस्था में आ जा रहा है, ठोस अवस्था में। पहले द्रव था, दूसरा क्या बना, ठोस बना। अब देखो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके कणों के बीच खाली स्थान था। जब इसको हम लोग ठंडा कर दिए ना तो इसके कण क्या हो गए, पास आ गए। इस सारे जल के कण देखो पास आ गया तो एक ठोस रूप में आ गया, समझ गए। अब बाहर निकाले हैं तो इसको देखो, ये -0 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है तो क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। अगर इसको हम खौला दे, गर्म कर दे तो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा, यानी जिससे हम गैस।
यानी घनत्व का अर्थ होता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। यानी जितने पदार्थ के कण जितने पास होते हैं उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। समझ गए आप लोग? यानी शहद क्या है, थोड़ा मोटा होता है। गाढ़ा क्यों होता है? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, पास पास जुड़े होते हैं। उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण से उजाला से ज्यादा देर में घुल पाया कौन, शहद। समझ गए आप लोग? तो घनत्व भी समझ लिए आप लोग, समझ गए आप लोग? यानी द्रव को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, ठोस बना दिया गया। इसके कणों के बीच की क्या कर दिया गया, स्थान कम कर दिया गया, तो ठोस बन गया। उसी प्रकार से गैस, जो एलपीजी गैस होता है, उसको कंप्रेस करके यानी संपीड्य करके, यानी उसके कणों के बीच के खाली स्थान कम करके उसको द्रव में लाया जाता है। फिर उसे गैस सिलेंडर में भरा जाता है। फिर घरों में उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यही हमारा क्या है, घनत्व है। समझ गए आप लोग? यानी घनत्व का अर्थ होता है कि पदार्थ के, जिस पदार्थ के कण जितने पास होंगे उसके घनत्व क्या होंगे, उतना ही अधिक होंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? विसरण और घनत्व समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये हमारा था क्लास 9 का एक एक्सपेरिमेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्लास 10 का जो 2 एक्सपेरिमेंट है उसको करते हैं, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।